एक्सेल महाराज सीरीज में आज से इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं वीलुकअप महाराज। इस वीलुकअप महाराज में आप लोगों के सामने मैं कॉम्बिनेशन बेस्ड प्रॉब्लम और सॉल्यूशन लेकर आने की कोशिश करूंगा, जिसमें ऑलरेडी चूंकि हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, जिस कॉन्सेप्ट में चाहे वो वीलुकअप हो, एक्सलुकअप हो, इंडेक्स हो, मैच हो, चूज हो, इनडायरेक्ट हो, ये सारे फंक्शन ऑलरेडी उसका कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल विद एक्सप्लेनेशन में सिखा चुका हूं। तो फिर इस वीलुकअप फंक्शन में नया क्या होने वाला है? इस वीलुकअप फंक्शन में मैं आप लोगों के सामने कॉम्बिनेशन रखूंगा, कम से कम वीलुकअप के साथ जो एसोसिएशन करने जा रहा हूं, वीलुकअप के साथ 50-60 प्लस फंक्शन का एसोसिएशन आपको देखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के सामने डायनामिक हाइपरलिंक यूजिंग वीलुकअप साथ के साथ इफ एरर प्लस वीलुकअप का कॉम्बिनेशन बेस्ड एग्जांपल एक्सप्लेनेशन के साथ रखने जा रहा हूं। क्या हुआ? ब्रह्मांड। यहां पे मेरे पास एक वर्कबुक है, उस वर्कबुक के अंदर 4 वर्कशीट रखे हैं, INZ1 से लेके INZ4 तक, ठीक। और यहां पे उसका मैंने लिस्ट बना रखा है। उसके सामने मैं यहां पे फंक्शन लगाना चाहता हूं जो मुझे उस वर्कशीट पे लेके जाए। उसके लिए कोई भी दूसरे फंक्शन का एसोसिएशन सेट करने की जरूरत नहीं है। आप हाइपरलिंक विजार्ड से भी ये काम कर सकते हो, लेकिन हाइपरलिंक विजार्ड के थ्रू करने पे आपको हर एक वर्कशीट के लिए लिंक क्रिएट करना होगा इंडिविजुअली। आप वो नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं डायनामिक लिंक क्रिएट हो। उसके लिए मैं पहला मेथड वो बताने जा रहा हूं जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। मतलब उसके लिए शायद मैंने ये एग्जांपल कराया हुआ है, इक्वल टू मैंने फंक्शन पास किया हाइपरलिंक, लिंक का लोकेशन अब आपसे मांगा जा रहा है। यहां पे मैं फंक्शन पास करूंगा कॉनकैटिनेट। अब ये कॉनकैटिनेट फंक्शन क्या करता है आप वो जानते हैं, सेवरल टेक्स्ट स्ट्रिंग को कॉनकैटिनेट करके एक में लेके आ जाएगा। यहां पे मैं पहले पास कर रहा हूं डबल कोट्स के अंदर हैश। ये मैंने क्यों पास किया? डबल कोट्स के अंदर हैश पास करने का मतलब ये हुआ, सेम वर्कबुक के अंदर अगर किसी वर्कशीट को रेफर करना हो तो ये रेफर करने का यूज किया जाता है हैश साइन। ये किसी वर्कशीट को किसी भी सेम वर्कबुक के अंदर आप रेफर कर सकते हैं इसके थ्रू। तो आपने पास किया हैश, ये जो हैश पास किया है इसको किसी के साथ कंबाइन भी तो करना है, तो वो कंबाइन करना है, कॉमा टेक्स्ट 2 में पास कर दिया मैंने INZ1 इस सीट का रेफरेंस। मतलब हैश जो है वो किसी सीट को रेफर करेगा, किस सीट को रेफर करेगा? तो A3 सीट को रेफर करेगा। ये तो पास कर दिया आपने, कॉमा अब टेक्स्ट 3 की बात कर रहा है, तो यहां टेक्स्ट 3 के केस में आप पास कर दें डबल कोट्स, और डबल कोट्स में सिर्फ उस सीट पे जाना है या उस वर्कशीट के अंदर जाके आपको क्या करना है, किसी सेल पे भी मूव करना है। तो मैं यहां पे एक्सक्लेमेशन का साइन पास कर दिया और उसमें मान के चलते मैंने पास कर दिया A1, ये लीजिए A1 डबल कोट्स पास, ये हो गया काम और ब्रैकेट बंद। हाइपरलिंक के थ्रू आपने पास कर दिया कॉनकैटिनेट कॉमा फ्रेंडली नेम, तो कुछ भी पास कर दीजिए, क्लिक एयर ब्रैकेट बंद, एंटर। ये आपको क्या करेगा देख लीजिए, इस पे क्लिक करने पे ये उस वर्कशीट के A1 सेल पे लेके चला गया, ठीक है। यहां पे मैं सीट पे फिर से वापस आते हुए अगर मैंने कॉपी कर दिया, जिस पे क्लिक करूंगा उस वर्कशीट पे मुझे लेके ये चला जाएगा इस फंक्शन के जरिए जो मैंने भी आपको बताया। हाइपरलिंक के साथ कॉनकैटिनेट पास किया, देख लीजिए किस तरीके से आपने पास किया। अंदर में अगर आप इनसाइड देखें तो अभी भी ये कहानी तो वही होगा। कॉनकैटिनेट करने के बाद ये कैसा दिख रहा है वो देखिए, हैश INZ1 एक्सक्लेमेशन A1, दैट मींस INZ1 एक वर्कशीट है जिसके A1 सेल पे जाना है, रेफर करना है, उस हैश के थ्रू उसने रेफर कर लिया। ये एक अंदाज हो गया, लेकिन मुझे यूज करके दिखाना है वीलुकअप के साथ कॉम्बिनेशन इस हाइपरलिंक, तो वो एग्जांपल आप लोगों के सामने यहां पे मैं हाइपरलिंक प्लस वीलुकअप का कॉम्बिनेशन बेस्ड एग्जांपल आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। यहां मेरे पास अगेन वही है, INZ1 से 4 वही 4 वर्कशीट हैं और उसमें मुझे रेफरेंस, वहां तो A1 सेल पे जा रहे थे, यहां वो नहीं है। यहां पे इन रेफरेंस पे मुझे पहुंचना है। यहां पे मैंने रेफरेंस मतलब रेंज दे रखा है आपको, और यहां पे एक ड्रॉप डाउन बना हुआ है। इस ड्रॉप डाउन पे मैं जिस भी वर्कशीट पे क्लिक करूं उस वर्कशीट पे जाए और जो यहां पे रेफरेंस दिया गया है उस रेफरेंस को पिक कर ले, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को अचीव करने के लिए मैं यहां पे यूज करने जा रहा हूं हाइपरलिंक प्लस वीलुकअप का कॉम्बिनेशन। ये आपके सामने इक्वल टू, पहले मैंने पास किया हाइपरलिंक, हाइपरलिंक को चाहिए होगा लिंक का लोकेशन, उसके लिए मैंने पास कर दिया हैश का साइन, ये आप जानते हैं किसी वर्कशीट को रेफर करेगा ये। उसके बाद यहां पे मैंने लगा दिया एम्परसेंड, क्यों? क्योंकि मैंने बाहर जो है कॉनकैटिनेट फंक्शन यूज नहीं किया है, तो एम्परसेंड से हमारा काम हो जाएगा। एम्परसेंड आपने लगाया और किसको कॉनकैटिनेट करना है इसके साथ? किसी वर्कशीट को कॉनकैटिनेट करना है, वो वर्कशीट ये रहा, इस वर्कशीट को कॉनकैटिनेट करना है, ठीक। एम्परसेंड का फिर से साइन, ये एम्परसेंड लगा दिया और अब मुझे कंबाइन जो करना है वो यहां पे पास कीजिए डबल कोट्स में एक्सक्लेमेशन इस तरीके से, और यहां पे
M%, अब जो एसोसिएट होगा वो इस रेफरेंस के साथ एसोसिएट होना चाहिए। तो इस रेफरेंस पे मैं कैसे पहुंचूं? वहां पे रेफरेंस पे पहुंचने के लिए मैं यहां पे अब यूज करने जा रहा हूं VLOOKUP। बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, M%, फिर अब आपने चलाया VLOOKUP, और VLOOKUP आपको चलाना आता है। लुकअप वैल्यू ये रहा, कॉमा लुकअप एरे आपका ये रहा, कॉमा 2,0 क्या करेगा, ये रेफरेंस उठा लेगा। देख लीजिए आपके सामने, अगर मैं इसको इवैल्यूएट करके अभी आपको दिखाऊं तो यहां पे आपको कैसा रूप रंग दिख रहा होगा वो देखिए। हैश INZ1 का A1 से A10 जो है रेफरेंस अपने आप उठा लेगा। ठीक है, इस तरीके से ये हाइपरलिंक पास कर देने के बाद अब आपसे मांग रहा है फ्रेंडली नेम, तो कॉमा लगा के आप पास कर दीजिए। फ्रेंडली नेम में कुछ भी पास कर सकते हैं, यहां पे पास कर दिया क्लिक HE, क्लिक हियर, ब्रैकेट बंद, एंटर। और अब आप इस वर्कशीट पे क्लिक करके देखें, INZ1 इस पे क्लिक करें तो ये देखिए उसने यहां से A1 से A10 का रेंज ले लिया। फिर यहां पे चलते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। INZ2 में क्या रखा है, माई रेंज नाम का कोई नेमिंग रेंज दे रखा है, उस रेंज पे लेके चला जाएगा। ये रहा वो नेमिंग रेंज। उसके बाद यहां पे INZ3 में क्या ले रखा है, ये फुल सीट का रेंज ले रखा है। देख लीजिए आराम से, ये जो भी आपने इसको रेफरेंस यहां से पास किया वो काम कर पा रहा है। तो ये था हमारा हाइपरलिंक प्लस VLOOKUP का कॉम्बिनेशन। और अब आप लोगों के सामने मैं रखने जा रहा हूं इफ एरर प्लस VLOOKUP का कॉम्बिनेशन। अब आप बोलोगे सर इफ एरर VLOOKUP तो यूज किया हुआ है, तो एक पहले एग्जांपल देख लीजिए, सॉल्यूशन देख लीजिए, और साथ के साथ मेरा आप लोगों से कहना यह है, जिनके लिए नया है उनको सीखना है, और जिन लोगों को शायद किसी इंटरव्यू क्रैकर में या किसी वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन करा दिया है उनके लिए ये रिकैप है। ठीक है, चलता हूं उस प्रॉब्लम और सॉल्यूशन पे। ये आपके सामने एक डेटा दिख रहा है, और इस डेटा में मुझे ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के थ्रू मुझे सॉल्यूशन अचीव करना है, मतलब प्रोडक्ट का नाम यहां हमें चाहिए होगा। लेकिन ये आपको दिख रहा होगा VLOOKUP का केस नहीं, ये आपको डबल VLOOKUP का केस दिख रहा होगा। दैट मींस या तो आईडी या तो नाम के बेस पे प्रोडक्ट लेके आना है। आपके जहन में ये डबल VLOOKUP का केस दिख रहा होगा, और आप बहुत ही आसानी से VLOOKUP के अंदर VLOOKUP मतलब नेस्टेड VLOOKUP को पास करके आप ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अचीव कर सकते हैं। लेकिन मैं यहां पे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इफ एरर प्लस VLOOKUP को यूज करते हुए करना चाहूंगा। जैसे कि मैंने पास किया इफ एरर को चाहिए होगा वैल्यू, तो वैल्यू पे चला दिया मैंने VLOOKUP वैल्यू ये, कॉमा टेबल एरे आपने इस तरीके से पास करके, कॉमा 3,0। ठीक है, 3,0, कॉमा VLOOKUP आपने पहला पास किया है इफ एरर के लिए। अगर वो वैल्यू सही है तो सही है, और अगर गलत मतलब अगर इसमें आईडी पास किया है तो वो आउटपुट लेकर आ जाएगा प्रोडक्ट। लेकिन अभी यहां तो आईडी दिख नहीं रहा, यहां तो नाम है, तो उस सिचुएशन में ये जो इफ एरर के नजर में ये तो गलत है, यहां तो फॉल्स आएगा। और अगर फॉल्स आएगा तो कौन सा चल जाना चाहिए, फिर आपका चल जाना चाहिए वैल्यू इफ एरर। तो यहां पे वैल्यू इफ एरर की जगह पे मैं फिर से पास कर देता हूं लुकअप वैल्यू, अगेन ये ले लेता हूं, और जो टेबल एरे इस बार ले रहा हूं मैं, ये आईडी से ना लेके इस बार मैं यहां से ले लूं, तो कॉमा 2,0। अब आप खुद बताइए क्या करेगा, उसी अंदाज में चल गया, डबल VLOOKUP वाले अंदाज में। एंटर प्रेस, विशाल भाटी ओप्पो, और यहां पे आप INZ222 पास करके देखें, नोकिया। ये रहा आपके सामने सॉल्यूशन। ये डबल VLOOKUP का ही एक दूसरा एस्पेक्ट है, इफ एरर के साथ आपने VLOOKUP पास किया। तो अब से इस VLOOKUP महाराज सीरीज में आप लोगों के सामने मैं ऐसे ही कॉम्बिनेशन बेस्ड प्रॉब्लम और सॉल्यूशन लेके आता रहूंगा, एक नहीं, इस VLOOKUP को कम से कम 75 तरीके से करके दिखाऊंगा, बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन बेस्ड एग्जांपल के साथ। इसी उम्मीद के साथ कि कोर एक्सेल, एडवांस एक्सेल का कॉन्सेप्ट हम लोग सीख चुके हैं, इंप्लीमेंटेशन करना जानते हैं, और अब एडवांस लेवल पे इंप्लीमेंटेशन करने की बारी आ गई है। जो हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, ये रिकैप सीरीज, रिवीजन सीरीज, इसको समझ सकते हैं आप लोग। और अब आपसे मुलाकात होती है हमारी नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही फिर किसी न किसी कंटेंट के साथ, किसी न किसी वैल्यूएबल कंटेंट के साथ, सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों के बेहतर कल के लिए। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजाइंट चैनल। थैंक यू दिल से।